नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवीर। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज की राजनीति में एक और सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। मामला केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से जुड़ा है जिसमें लिखा गया था बी से बीडी, बी से बिहार। दरअसल कांग्रेस इस पोस्ट के जरिए बीडी पर जीएसटी दरों में हुए बदलाव का विरोध करना चाहती थी, लेकिन विरोध जताने का तरीका ही अब कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। पोस्ट सामने आते ही बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आया, विरोध की आवाजें उठने लगी। दबाव इतना बढ़ा कि कुछ ही समय में कांग्रेस ने यह पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या डिलीट करने के बाद विवाद थम सकता है? बिहार की राजनीति में यह मामला अब गरमाया हुआ है और बीजेपी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले बयान आया बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। उन्होंने साफ कहा कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। भगवान बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों की भूमि है। अगर कोई बिहार पर सवाल उठाता है या उसका अपमान करता है तो भारत माता का सपूत नहीं हो सकता। विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा कि कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की मानसिकता का पर्दाफाश होना चाहिए। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कांग्रेस प्रति का हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बिहारियों और बिहार का अपमान करने में लगे रहते हैं। केरल कांग्रेस की इस पोस्ट से साफ जाहिर होता है कि बिहार को नीचा दिखाना कांग्रेस की राजनीति का बड़ा हिस्सा है। दिलीप जायसवाल के मुताबिक कांग्रेस बार बार बिहारियों का मजाक उड़ाती है और यह कोई नई बात नहीं है। विवाद इतना बढ़ा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों को बिहार और बिहारियों के अपमान में मजा आता है। नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है और अपने स्वाभिमान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। बार बार बिहार का अपमान करने वालों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और बिहार की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। यह विवाद केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार की जनता भी इस मुद्दे पर नाराजगी जता रही है। लोगों का कहना है कि बिहार का इतिहास, सांस्कृतिक और योगदान किसी से कम नहीं है। यही धरती है जहां भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। यही धरती है जहां महावीर ने अहिंसा को मार्ग दिखाया। यही वह भूमि है जिसने गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों को जन्म दिया। साहित्य, शिक्षा, समाज सुधार और राजनीति, हर क्षेत्र में बिहार ने देश को नई दिशा दी है। ऐसे में बिहार का नाम किसी मजाक या व्यंग में जोड़ना केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान है। कांग्रेस ने भले ही पोस्ट को डिलीट कर दिया हो और यह सफाई भी दी कि उसका मकसद बिहार को अपमानित करना नहीं था, लेकिन अब राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी इस मामले को बिहार के स्वाभिमान का मुद्दा बना चुकी है और लगातार कांग्रेस को घेर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार जैसे राज्य में जहां सम्मान और अस्मिता की राजनीति बेहद अहम मानी जाती है, वहां कांग्रेस की यह गलती उसे भारी पड़ सकती है। आने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी इस मुद्दे को जमीन पर ले जाने की तैयारी में है। पार्टी के नेता लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस बिहार का अपमान करती है और जनता को याद दिला रही है कि बिहार का योगदान राष्ट्र निर्माण में कितना अहम रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से ही संगठनात्मक संकटों से जूझ रही है और अब इस तरह का विवाद उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पोस्ट महज एक सोशल मीडिया गलती थी या फिर कांग्रेस की सोच का नतीजा? क्या बिहार की जनता इस विवाद को लंबे समय तक याद रखेगी और इसे आने वाले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करेगी? और क्या कांग्रेस इस मुद्दे से निकल पाएगी या बीजेपी इसे बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई बनाकर जनता के बीच ले जाएगी? कांग्रेस ने भले ही इस विवादित पोस्ट को डिलीट किया हो, लेकिन इसने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। और बिहार की राजनीति में जब भी स्वाभिमान और अस्मिता जैसे शब्द सामने आते हैं तो यह मुद्दा केवल बहस का नहीं रहता बल्कि चुनाव समीकरण तक बदल देता है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवीर। नमस्कार।